हेलो, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। और जैसा आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्द हमने देखा एक ऐसा नोटिफिकेशन आता हुआ जो नोटिफिकेशन बता रहा है सर सारे एस्पिरेंट्स को कि अब आप हो जाइए तैयार, रेलवे आपके लिए लेकर आ गया है बढ़िया वैकेंसी। तो सर क्या था इस रेलवे ने किस तरह की वैकेंसी निकाला, और शायद आपने जो मुझे बताया कि सर ये तो प्रॉमिस वाले दिन पर ही इन्होंने प्रॉमिस पूरा बिल्कुल किया। सर रेलवे की तरफ से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये जिक्र किया गया था कि 21 जुलाई ऑनवर्ड्स हम लोग नोटिफिकेशन को नोटिफिकेशन प्रोसेस करेंगे। ओके। लेकिन उम्मीद ये थी कि 21 जुलाई ऑनवर्ड्स का है तो मंथ एंड होते होते नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ये तो इस बार इतने फास्ट फॉरवर्ड निकले सर, 21 जुलाई को सुबह ही नोटिफिकेशन आउट, शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट की ये इस दिन एग्जाम यहाँ हम हमारा इतना वैकेंसी है। हाँ, पूरा शॉर्ट नोटिफिकेशन जिसमें कि बताया गया कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 4098 जो ऑलरेडी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भी थी। फॉर्म की स्टार्टिंग डेट यहाँ पर बता दी गई है कि 14 अगस्त से फॉर्म फिलिंग शुरू होगी, 13 सितंबर लास्ट डेट रहने वाली है। तो हम ये समझ सकते हैं वहां पर कि 14 अगस्त से फॉर्म फिलिंग शुरू होगी, यानी कि डिटेल नोटिफिकेशन उससे जस्ट कुछ दिन पहले ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन लगभग आरआरबी ने सब कुछ अब क्लियर कर दिया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो बच्चे को जाननी होती है वो क्लियर है, फॉर्म फिलिंग कब शुरू होगी वो क्लियर है, और सीबीटी 1 का जो एग्जाम है एक्सपेक्टेड है, जो टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग नवंबर दिसंबर में एग्जाम आपका एनी हाउ हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ टाइम से चल रहा है तो टाइम से एग्जाम भी ले लेगा ये। तो सर रेलवे जो है अपना सारी ट्रेन्स को भी टाइम पर लेकर आ रहा है, बच्चों की वैकेंसीज को भी टाइम पर लेकर आ रहा है। हाँ, बैक ऑन ट्रैक तो बोल सकते हैं। हालांकि बीच में थोड़ा सा गड़बड़ाया था लेकिन वापस से एकदम ट्रैक पर आ गए। लेकिन सर अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है। कंफ्यूजन जो है, जो मेन मुद्दा है वो ये सर कि क्या ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, रेलवे भी, आरआरबी भी और एसएससी भी, क्या दोनों सेम टाइम पर काम नहीं कर सकते? क्या सिंक्रोनाइजेशन नहीं बना सकते? सर ये पूरा ना गणित बिगाड़ देते हैं हमारे बच्चों का। क्योंकि अभी हम यदि मेनली बात करें एसएससी जेई का, सर क्या उसका नोटिफिकेशन कब ला रहे हैं आप? सर एसएससी का तो समझ ही नहीं आ रहा। डेट दी गई थी 31 मार्च। ओके, 31 मार्च को आना नोटिफिकेशन। उसके बाद से कोई अपडेट नहीं है एसएससी की तरफ से अभी तक भी कि भाई 31 मार्च को नहीं आ पाया तो अप्रैल में आएगा, मई में आएगा, जून में आएगा, जुलाई में आएगा। मतलब आप सोचो जुलाई एंड होने का आ गया, कोई अपडेट नहीं। यहां पर एक उम्मीद थी, अपन भी कर रहे थे डिस्कस, कि हो सकता है कि एसएससी जेई 2025 को क्लियर करने के बाद, हाँ, मेंस के एग्जाम जैसे हो जाएगा, मेंस के एग्जाम के बाद उनको एक रिजल्ट आने के बाद भी बिल्कुल टेंटेटिव वैकेंसी कितनी फिल हो गई, कितनी बाकी और कितनी बैकलॉग थी, वो सारी निकाल कर लेकर आएंगे। लेकिन उसके बाद भी अभी कोई हलचल नहीं है सर। अभी तो रिजल्ट जैसे उन्होंने डिक्लेयर किया उसके बाद भी मुझे लग रहा है कि पता नहीं उनको ये पता है कि नहीं कि उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो पता नहीं किस नींद में सो रहे हैं वो, क्या हो रहा है पता नहीं। क्योंकि अब इससे कैलकुलेशन जो अभी आपने कहा कि बच्चों की कैलकुलेशन खराब सर, इससे स्टार्ट हो जाएगा एक कंफ्यूजन। और कंफ्यूजन सर आप अपन इतने इन सब चीजों को देखकर एक्सपीरियंस हुए हैं कि आरआरबी और एसएससी कई बार ऐसा किया है कि दोनों एग्जाम क्लैश करा दिए हैं। और इसमें मुझे लगता है रेलवे का गलती नहीं, रेलवे सही टाइम पर चल रहा है। एसएससी ऐसे टाइम पर लेकर जाकर बच्चों को छोड़ देता है जब बच्चों के पास पर एक नॉन टेक का एग्जाम और एक टेक का एग्जाम हो जाता है, क्योंकि दोनों के एग्जाम पैटर्न में बहुत फर्क है। हाँ, दोनों के एकदम एग्जाम पैटर्न फर्क है। और दोनों के अंदर पर यदि हम देखें कि एक आरआरबी जेई अपना सीबीटी 1 पहले क्लियर होगा तब सीबीटी 2 में जाएंगे, वहां टेक्निकल नहीं आता, पहले में दूसरे में टेक्निकल आ रहा है। तो बच्चे सर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं एसएससी से कि एसएससी कब जागोगे और कब भागोगे और हमें पढ़ने का एक मौका दोगे। सर है भी, अगर एसएससी टाइम से अपना नोटिफिकेशन दे देता, लेट्स सपोज मार्च या अप्रैल में, तो अब उस स्टेट में होता कि आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला होता जुलाई अगस्त में, तो बच्चों को आरआरबी जेई के लिए टाइम मिल जाता वापस 2-3 महीने का। लेकिन अब क्या होगा, दोनों एक जगह आके फंसेंगे। और सर ऐसी सिचुएशन आएगी बच्चे की कि बच्चे ना आपसे, मुझसे, हम सब से पूछेंगे कि सर मैं टेक्निकल पढ़ूं या नॉन टेक, सर मेरा टेक अच्छा है या नॉन टेक अच्छा है। और उस बीच में सर अल्टीमेटली होता क्या है, जो मुझे लगता है वो स्टूडेंट जो डिजर्व करते हैं गवर्नमेंट जॉब, वैसे स्टूडेंट से जॉब रह जाती है। और खासकर कुछ स्टूडेंट जो एक एग्जाम यदि मिले ना सर एट अ टाइम वो निकाल सकते हैं, लेकिन उन्हें 2 एग्जाम और दोनों का पैटर्न ही अलग है वो मिल जाता है। तो फिर वो अपने आप को, फिर वो कॉन्फिडेंस कैसे बना पाते, नहीं बना पाते, बिकॉज एज अ अपन मेंटोर उनको गाइड कर सकते हैं सर, उनके दिमाग में घुसकर उनका तैयारी नहीं करा सकते। बिल्कुल सही बात है। तो सर आजकल हो ही रहा है, गवर्नमेंट्स आप देखेंगे कि पिछले महीने भी कुछ एग्जाम ऐसे थे जो एकदम सेम डेट पे क्लैश हुआ। एग्जैक्टली सर, ये जो अपना पीजीसीआईएल हुआ था, पीजीसीआईएल हुआ, एसईसीएल हुआ, और आरआरबी जेई सीबीटी 2 हुआ, ये एकदम 1 to 1 बैक टू बैक। गवर्नमेंट मतलब चाह ही रही है कि एक ही एग्जाम दो,
कोई एक एग्जाम दो, आप 3 जगह एग्जाम देकर सर एक्चुअली बच्चा जो है ना सर, बच्चे को भी पता है कि मैं एग्जाम देने जाऊंगा, पीछे से आप पेपर लीक कर दोगे, मैं यदि एग्जाम देने के लिए जाऊंगा, पीछे से आपका पेपर का कुछ अलग पैटर्न हो जाएगा, तो वो सर अपनी सिक्योरिटी तो लेकर चलेगा, वो एक साथ 2-2 3-3 पेपर तो देगा सर। एक आप एग्जाम निकालो, बढ़िया से अच्छी सारी वैकेंसी निकालो, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं, वैकेंसी कम है तो वो अपनी सिक्योरिटी तो देखेगा सर। भाई आप अच्छे से निकाल के उसको अच्छे से पूरा कनेक्ट करा दो। अब हाँ। पिछली बार आरआरबी जेईई CBT 2 बिल्कुल आपको ध्यान है शिफ्ट 2 कैंसिल हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल, इस बार शांतिपूर्ण तरीके से हाँ, हो गई। और इस बार इन्होंने सर इवन टाइम पर सारी चीजें करवा ली। यही चीजें यदि एसएससी जेई भी करवा ले, एसएससी भी जेई के एग्जाम यदि सही टाइम पर करवा ले, तो सर ये वीडियो बनाने का, हमारे बच्चों से डिस्कशन करने का कोई बात ही नहीं होती है। और सर इस बार तो मतलब बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है, एसएससी का कोई रिएक्शन नहीं है। 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, ऊपर 31 मार्च के बाद 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, उसका कोई रिएक्शन नहीं अभी तक कि आखिरकार एसएससी जेईई 2026 इस साल हो भी पाएगा कि नहीं। सर अब मेन मुद्दा इसमें ये भी आ रहा है कि बच्चे अब तैयारी कैसे करें, क्योंकि सर रेलवे आ गया है, रेलवे का एग्जाम, रेलवे ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और आपको भी पता है सर कि हमने इतना एक्सपीरियंस होकर देखा है कि रेलवे जो है अपना बोलकर काम करता है, नोटिफिकेशन बोला उस डेट पर निकाल दिया, एग्जाम बोला है कर देगा। तो सर अब हम बच्चों के लिए क्या स्ट्रैटेजी ऐसी बताएं जिसमें बच्चे इस आगे की कार्यवाही, जो आगे की कार्यवाही उन्हें करनी है, जो आगे की पढ़ाई करनी है, जो उन्हें आरआरबी जेईई के लिए भी पढ़ना है और एसएससी जेईई के लिए भी एक्सपेक्ट कर तैयारी करने की एक्सपेक्टेड डेट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं इस साल एग्जाम, ऐसा भी नहीं है, कभी ना कभी तो होगा। और राजस्थान के भी बच्चे हैं हमारे पास जो उनकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो इनके पास सर बर्डन बहुत सारा है। हमारे बिहार के ही बच्चे जिनके पास बिहार की वैकेंसी है, हर स्टेट के बच्चे अपनी स्टेट की जेईई भी है, सेंट्रल जेईई भी है। तो सर आगे की तैयारी के लिए हम क्या करें? सर ये बच्चों के लिए प्लानिंग और पूरा स्टडी जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार स्पेशली उन बच्चों का जो सर पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, इस बार पास आउट हुए हैं, उनके लिए सब कुछ नया है। बिल्कुल उनको नहीं समझ में आएगा कि मैं किस तरफ जाऊं, किस एग्जाम को पकड़ूं, कैसे इन एग्जाम को क्रैक करूं। तो सर मेरे को लगता है नेक्स्ट वीडियो में हमको एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बच्चों के साथ करनी चाहिए डिस्कस, कि आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई या जो और एग्जाम्स है जो आपके आने वाले हैं अगले 4-5 महीनों में, उनको आप कैसे साथ लेकर चल सकते हैं, कैसे उन एग्जाम्स की तैयारी, क्या क्या एक्सपेक्टेड एग्जाम है, और उन एग्जाम में 2 अलग अलग तरह के स्टूडेंट, एक जो जैसे सर ने कहा फ्रेशर, और एक वो स्टूडेंट जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत हो रखी है, जिन्होंने एक एग्जाम दे रखा है तो उन्हें पता है कि एग्जाम की तैयारी करनी है, वो भी कैसे करें, क्योंकि उन पर सर बर्डन ज्यादा है, उनको लग रहा है कि मेरा सिलेबस हो गया, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो इन दोनों के लिए जैसा सर आपने कहा कि अपन एक और वीडियो लेकर आते हैं जिसमें बच्चों के साथ पर ये डिस्कशन करेंगे कि अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अब हमें कौन सी तलवार म्यान से बाहर निकालनी पड़ेगी और कौन सी तलवार को अब छुपा कर रखनी पड़ेगी। तो अब हम सर मिलते हैं बच्चों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे आपके आगे आने वाले भविष्य में एग्जाम्स और उनकी तैयारी, क्योंकि है निम्बस लर्निंग और यहां होगी आपके फ्यूचर की तैयारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।